हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन पे हमने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन मेथड, यानी कि हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। अब बच्चों विधियों की बात करें तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था हेलो एल्केन बनाने के लिए, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। पहला मेथड हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने बहुत सारी रिएक्शंस डिस्कस की, याद करो। हेडिंग मैंने आपको पहले भी कहा था, हेडिंग याद कर लो, चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा। अल्कोहल द्वारा, अब अल्कोहल से हमने कैसे बनाया था, तो फर्स्ट मेथड था हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा। अगर अल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाए, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX, या आप कह दो हैलोजन अम्ल, है ना, तो हैलोजन अम्ल द्वारा। ठीक है, याद आया। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी था हमारे पास, हैलोजन अम्ल का भी था, अल्कोहल का भी था। पूरा अच्छे से पढ़ चुके, तो हम सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। आपके नोट से मैच कर लो कि ये चीज़ लिखी हुई है कि नहीं है, और अगर वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसको देख के और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ये था। सेकेंड क्या था बच्चों, तो हमने कहा था अल्कोहल की क्रिया आप कराओ PCl5 द्वारा। ठीक है, मतलब अल्कोहल तो लेना ही है, साथ में क्या लेना है, या तो हैलोजन अम्ल लेना है, नहीं तो PCl5 लेना है। और फिर क्या था, तो हमने कहा था PCl3 भी ले सकते हैं, तो PCl3 द्वारा। फिर मैंने कहा था Cl बहुत हो गया तो आप क्या करो, आपको मान लो PbR3 चाहिए, Pi3 चाहिए, तो इन situ प्रोसेस हाथों हाथ बनाना होता है फ्लास्क के अंदर। तो हमने लिया था लाल फॉस्फोरस प्लस हैलोजन, तो लाल फॉस्फोरस प्लस हैलोजन द्वारा। ठीक है, और नहीं तो बच्चों थायोनिल क्लोराइड द्वारा, डार्जन अभिक्रिया। तो हम कहेंगे ओके, थायोनिल क्लोराइड द्वारा। अब ये तो हो गए हमारे अल्कोहल के मेथड्स। ठीक है, अब क्या करें, तो बच्चों इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे अल्कोहल ले लो, साथ में HX ले लो, PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, लाल फॉस्फोरस हैलोजन, या फिर थायोनिल क्लोराइड यानी कि डार्जन प्रोसेस। ये तो सिर्फ अल्कोहल लेने की बात, और अल्कोहल ही नहीं लेना है तो अब एल्केन ले लो। तो बच्चों हमने पढ़ा था एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, मतलब एल्केन की क्रिया हमने किससे कराई थी, तो हमने देखा था एल्केन की क्रिया हैलोजन से करा दो। हेलो एल्केन बनाना है तो एल्केन चाहिए, हैलोजन चाहिए, तो हेलो एल्केन रेडी। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अच्छे से अब तो बच्चों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड है एल्कीन द्वारा। तो आज आपको हेलो एल्केन बनाना है, लेकिन किसके थ्रू, तो हम कहेंगे एल्कीन द्वारा। अब एल्कीन में भी बहुत सारे तरीके हैं, तो पहला एल्कीन के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा, मतलब एल्कीन की क्रिया हाइड्रो हैलोजन, HX से ही तो करानी है, हाइड्रोजन जोड़ना है, हैलोजन जोड़ना है, तो HX द्वारा। तो बच्चों एल्कीन की जो अभिक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि भाई ये अभिक्रिया कौन से मैकेनिज्म का उदाहरण है, तो हम लिखेंगे यह अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, इससे आप क्या समझे, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स ने ही मतलब आक्रमण तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही करेगा, और योगात्मक का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड का बनना। योगात्मक अभिक्रिया एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना, योगात्मक मतलब एक एटम एक कार्बन पे जोड़ दूं, दूसरा एटम दूसरे कार्बन पे जोड़ दूं, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब पहला आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो खुद या तो प्लस होना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो खुद क्या होगा, प्लस, तभी तो माइनस चाहिए, या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होना चाहिए। ठीक है, अब मैकेनिज्म कोर्स में है नहीं, फिलहाल आपको अगर NCERT फॉलो करना है तो सीधी अभिक्रिया लिखनी। तो बच्चों एल्कीन का हाइड्रोहैलोजनीकरण
तो हम ले लेते हैं एल्कीन, और हाइड्रो हैलोजनीकरण यानी HX से क्रिया करा दो। तो अब इसमें क्या सोचना है, HX है तो बच्चों H तो हो गया प्लस और हैलाइड हो गया माइनस, है ना, H प्लस और X माइनस। ठीक है, अब ये एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, संयोजकता 4 होती है तो ये डबल बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ पे भी डबल, ये 3 और ये 4। अब बच्चों ये सममित एल्कीन है। सममित का मतलब होता है डबल बॉन्ड के लेफ्ट में एक कार्बन दिख रहा है और राइट में भी एक कार्बन दिख रहा है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ HX को ऐड करना। तो एक कार्बन को H दे दो, एक कार्बन को X दे दो और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, सीधा सीधा आंसर बना दो। तो हम कहेंगे ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C कर देते हैं। अब मैंने क्या सिखाया, एक पाई टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं, डबल बॉन्ड है ना, पहला सिग्मा दूसरा पाई, एक पाई टूटा तो 2 सिग्मा बने। अब बच्चों एक कार्बन में H जोड़ दो और दूसरे में X जोड़ दो, तो इधर H और इधर X, खत्म। ठीक है, मान लो अगर तुमसे कहा कि बच्चों एथीन की क्रिया, एथीन ले लो, एथीन की क्रिया HBr से कराओ। ठीक है, अब एथीन IUPAC सामान्य नाम एथिलीन है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी अभिक्रिया कराओ, एक कार्बन को हाइड्रोजन दे दो, एक कार्बन को ब्रोमीन दे दो और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। समझे, एथीन की क्रिया HBr से कराओ, एक कार्बन को हाइड्रोजन दो, एक को Br दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, सीधा आंसर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे तो सिंपल दिख रहा है, CH2 को H दिया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर Br दे दो, तो बच्चों ये बन गया ब्रोमो एथीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि नहीं भाई प्रोपीन की क्रिया, प्रोपीन की क्रिया HBr से कराओ, अब यहां होगी गड़बड़ कि भाई H प्लस है Br माइनस है, वो तो यहाँ पे भी था, वो तो यहाँ पे भी था। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के इधर तो एक कार्बन है और इधर 2 कार्बन, ये सममित थी। देखो डबल बॉन्ड लेफ्ट में एक, राइट में एक, ये डबल बॉन्ड इधर भी एक, इधर भी एक, लेकिन यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड राइट साइड में देखो एक कार्बन है, लेफ्ट में कितने हैं 2, तो यह असममित एल्कीन है। तो जब असममित एल्कीन की क्रिया किसी ध्रुवीय यौगिक से कराते हैं, ध्रुवीय यौगिक मतलब पोलर कंपाउंड, अब पोलर कंपाउंड मतलब एक हिस्सा प्लस और एक हिस्सा माइनस, तो तुम कहोगे हाँ HBr ध्रुवीय है क्योंकि H प्लस है और Br माइनस है। तो बच्चों जब असममित एल्कीन की क्रिया किसी ध्रुवीय यौगिक से कराते हैं तो ये मार्कोनिकोव के नियम का पालन करती। अब हम कहेंगे मार्कोनिकोव क्या है, तो एक बार लिख लेते हैं। मार्कोनिकोव रूल को लिख लेते हैं बच्चों के भी, मार्कोनिकोव रूल है क्या, तो हम कहेंगे ठीक है कि भाई हमें क्या कराना था, असममित एल्कीन की क्रिया, एक बार लिख लो पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, जब किसी असममित एल्कीन की क्रिया असममित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक से कराते हैं, ध्रुवीय मतलब पोलर कंपाउंड, ठीक है, लाइक HX हो गया, वाटर हो गया, इस तरह से ना, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, इस तरह से। तो एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक, ठीक है, ध्रुवीय यौगिक, उदाहरण लिख लेते हैं भाई HX, ध्रुवीय यौगिक उदाहरण HX से कराते हैं। ठीक है भाई, असममित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक यानी कि HX से कराते हैं तो ये मार्कोनिकोव के नियम का पालन करती है। तो पहले तो हमें देखना है कि अच्छा भाई पिछले वाले केस में हमें मार्कोनिकोव रूल लगाना था। ठीक है भाई, मार्कोनिकोव नियम का पालन करती है। अब बच्चों है क्या मार्कोनिकोव का नियम, समझाइए कि भाई मार्कोनिकोव नियम है क्या। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है,
तो मार्कोनिकोव के अनुसार एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक से कराने पर एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक, पोलर कंपाउंड है ना, ध्रुवीय यौगिक समझ गए, तो हम कहेंगे यहाँ प्लस और माइनस वाला, ध्रुवीय यौगिक से कराने पर क्या होगा। तो बच्चों देखो, हमें प्रोपीन की क्रिया HBr से करानी थी। रूल क्या है, तो रूल है मार्कोनिकोव रूल लगाओ। मार्कोनिकोव क्या कहता है, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है बच्चों, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो कुल मिला के तुम्हें Br यहाँ भेजना है, H यहाँ भेजना है, तो हम कहेंगे मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। देखो, जब असममित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक से कराते हैं तो ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक भाग माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो वही Br वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो अब आपको मार्कोनिकोव नियम लिखना था। मार्कोनिकोव के अनुसार एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक से कराने पर ऋणात्मक भाग किसका, ध्रुवीय यौगिक का ऋणात्मक भाग यानी नेगेटिव पार्ट। ठीक है, नेगेटिव पार्ट गोज वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर लेस, है ना। ऋणात्मक भाग, नेगेटिव भाग उस कार्बन पर जाता है, उस कार्बन पर जाता है जहां H परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है, और बराबर लगे तो कोई टेंशन नहीं, है ना। तो जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहीं जाना चाहिए। ओके, तो वहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि बच्चों 1 ब्यूटीन ले लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताओ असममित एल्कीन है कि नहीं है। तो तुम कहोगे असममित मतलब डबल बॉन्ड को पकड़ो, राइट साइड में कितना कार्बन है तो हम कहेंगे 1, लेफ्ट में कितने कार्बन है तो हम कहेंगे 3। तो बच्चों असममित एल्कीन तो है। असममित एल्कीन की क्रिया ध्रुवीय यौगिक HCl से कराओ, तो हम कहेंगे करा दो, H प्लस है Cl माइनस है। नियम क्या लगेगा, मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव ने तो ये बोला था माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हम कहेंगे तो ईजी हो गया, क्या करना चाहिए, तो हम कहेंगे CH3 CH2 CH Cl और CH3, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। इसकी जगह मान लो मैं पानी ले लेती, वाटर, तो वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस, तब भी तुम यही कहते माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम। HI ले लूँ तब भी तुम्हारा आंसर वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बच्चों ऐसा करो, प्रोपीन की क्रिया HI से कराओ, तो भाई प्रोपीन ले लो HI ले लो, तो HI में क्या होगा, तो हम कहेंगे HI में H प्लस I माइनस। असममित एल्कीन है तो देखो डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन, इधर 1, तो हम कहेंगे हाँ है। तो असममित आते ही मार्कोनिकोव आएगा। मार्कोनिकोव आते ही याद रखना था माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब तो मैंने 10 बार बोल दिया, याद हो गया होगा कि भाई माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु कम है ना। मुझे कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, याद हो या नहीं हो, लेकिन ये पता होना चाहिए माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। सिंपल सिंपल केमिस्ट्री है बच्चों, बिल्कुल है ना, बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मार्कोनिकोव जो अपना मैकेनिज्म देता है ना, वो आयनिक क्रियाविधि से देता है। भाई उसके हिसाब से जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो HX HCl है, HBr है, HI है, ये आयन बनाएंगे H प्लस और X माइनस, है ना। और इसका जो नियम बेस जब माइनस वहाँ जाएगा तो एक्चुअली वो कार्ब कैटायन के आधार पर है। ठीक है, कि भाई अगर जैसे मान लो ये है, ये माइनस है, तो इसका मतलब ये कार्ब धनायन है, तो 2 डिग्री होता, यहाँ आता तो 1 डिग्री होता। तो कह रहता डिटेल में हमारे है नहीं, तो हम सीधा सीधा बताते कि भाई ये नियम है, ये हमें याद करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन मार्कोनिकोव को परेशान करने के लिए कौन आता है, तो हम कहेंगे भाई मार्कोनिकोव को परेशान करने के लिए आता है एंटी मार्कोनिकोव।
अब बच्चों एंटी मार्कोनिकोव क्या है? तो एंटी मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव का उल्टा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई आपको रिएक्शन तो दी हुई है ना, लेकिन अभिक्रिया में HBr और परऑक्साइड उपस्थित है, यदि एल्कीन की क्रिया किससे करानी है? तो हम कहेंगे एल्कीन की क्रिया HBr व परऑक्साइड या HBr से परऑक्साइड की उपस्थिति में करानी है। तो पहली समस्या बच्चों को आएगी कि परऑक्साइड क्या होता है। परऑक्साइड होता क्या है बाद में देखेंगे बाकी चीजें। तो परऑक्साइड, तो फिलहाल के लिए याद रखेंगे परऑक्साइड होता है जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। परऑक्साइड बॉन्ड को पहचानो तो O और O के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, तो तुम मान लेना परऑक्साइड। अब एल्किल परऑक्साइड तो R लगा दो दोनों तरफ, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो दोनों तरफ H लगा लो, बेंजोइल परऑक्साइड तो बेंजोइल ग्रुप छोड़ दो। तुम्हारे को सिर्फ एक चीज़ नोटिस करनी है कि परऑक्साइड यानी O और O के बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों यदि एल्कीन की क्रिया HBr से कराएं, किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए तो हम कहेंगे अब मार्कोनिकोव नहीं लगेगा भाई, है ना। एल्कीन की क्रिया HBr से, दोनों चीज़ें कंपल्सरी है, दोनों में से एक भी गायब होगा तो नहीं माना जाएगा। HBr की जगह HCl ले लोगे तो गलत, HI ले लोगे, HF ले लोगे तो काम नहीं करेगा। HBr ही चाहिए और साथ में परऑक्साइड ही चाहिए, है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है, तो यह एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो करेगी। तो यह एंटी मार्कोनिकोव नियम का पालन करती है। अब एंटी मार्कोनिकोव समझ गए ना? एंटी मतलब अगेंस्ट, मार्कोनिकोव के नियम के अगेंस्ट चलना है, उल्टा चलना है। ठीक है, अब तो मान लो मैंने यहां ले लिया प्रोपीन, ठीक है, तो भाई असम्मित एल्कीन तो है, साथ में क्या लेना है? HBr, लेकिन HBr के साथ क्या होना चाहिए? परऑक्साइड। तो अगर मैंने परऑक्साइड नहीं लिया होता तब तो मार्कोनिकोव था, लेकिन मैंने परऑक्साइड लिया है तो एंटी मार्कोनिकोव है। तो बच्चों प्रोपीन की क्रिया HBr से किसकी उपस्थिति में करानी है? परऑक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकोव मतलब मार्कोनिकोव का उल्टा। तो मार्कोनिकोव ने तो कहा था Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो मुझे यहाँ नहीं जाना है, उल्टा चलना है। तो भाई जाना तो मुझे वहीं है ना। एक कार्बन इधर है डबल बॉन्ड वाला और एक इधर है, तो एक एटम इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा। अब मार्कोनिकोव का उल्टा, तो तुम यहाँ आ जाओ, तो Br इधर आ जाएगा बच्चों और H इधर आ जाएगा, तो एंटी मार्कोनिकोव हो गया। तो यदि एल्कीन की क्रिया HBr से परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो परऑक्साइड मार्कोनिकोव को फॉलो नहीं होने देगा, एंटी मार्कोनिकोव। अब ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों मार्कोनिकोव आयंस बनाने में विश्वास रखता है। मार्कोनिकोव का जो मैकेनिज्म था वो आयंस बनाने पे था। एंटी मार्कोनिकोव का जो मैकेनिज्म है उसमें आयंस नहीं बनेंगे, उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते, तो मैकेनिज्म बदल जाता है। अब इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, सीधा याद रखना है कि अगर हम एल्कीन की क्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr से कराएं तो मार्कोनिकोव का उल्टा हो जाता है ना। मतलब Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम। यानी बच्चों कुल मिला के 2 ब्रोमोप्रोपेन की जगह क्या हो गया? तो हम कहेंगे 1 ब्रोमो बनेगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैं तुम्हें कहूं कि प्रोपीन की अभिक्रिया HCl से कराओ, प्रोपीन की अभिक्रिया HCl से कराओ परऑक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। तो अब मार्कोनिकोव लगाओगे कि एंटी मार्कोनिकोव? तो तुम्हें ध्यान रखना है प्रोपीन की क्रिया अगर HCl से कराएंगे परऑक्साइड तो एंटी मार्कोनिकोव में 2 चीज़ें कंपल्सरी थी,
मुझे HBr भी चाहिए, मुझे पेरोक्साइड भी चाहिए। तो तुम कहोगे पेरोक्साइड तो है लेकिन HBr नहीं है, क्या है? HCl है, मतलब ही नहीं। एंटी मार्कोनिकॉव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? मार्कोनिकॉव ही लगेगा, है ना। यहाँ लिख दूँ एंटी मार्कोनिकॉव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव? तो बच्चों मार्कोनिकॉव तो कह रहा था आयोनिक मैकेनिज्म है, पेरोक्साइड ले लो लेकिन HBr ले लो तो ही फ्री रेडिकल बनेंगे ना, है ना। अगर पेरोक्साइड के साथ HBr लोगे तो ही एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, तभी मुक्त मूलक बनते हैं, तभी क्रियाविधि बदलती। अगर आपने कॉम्बिनेशन बदल दिया तो कोई मतलब नहीं। तो तुम्हें यहाँ लिखना है एंटी मार्कोनिकॉव नहीं लगेगा, है ना। किसको फॉलो करेगा? तो हम कहेंगे ये तो मार्कोनिकॉव को ही फॉलो करेगा। ठीक है भाई, मार्कोनिकॉव का ही पालन करता है। ओके भाई, अगर मार्कोनिकॉव का ही पालन करेगा तो मार्कोनिकॉव के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। तो हम कहेंगे माइनस वहाँ जाएंगे, Cl माइनस होगा ना, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब तुम्हें लगेगा इसको क्यों नहीं छेड़ रहे हो? तो बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ है, असंतृप्तता यहाँ है, ये ज़्यादा क्रियाशील भाग है, ये नहीं है। तो आपको यहाँ Cl भेजना है, तो आपका आंसर हो जाएगा CH3, CH ऊपर Cl नीचे CH3। आपका आंसर रहेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आपको हमेशा याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉव जब भी बोलना चाहते हो कि भी मुझे एंटी मार्कोनिकॉव लगाना है तो सिर्फ पेरोक्साइड से काम नहीं चलेगा, पेरोक्साइड के साथ साथ क्या लेना है? HBr लेना है, पक्का। ठीक है, तो बच्चों एंटी मार्कोनिकॉव के लिए क्या चीज़ कंपल्सरी है? तो हम कहेंगे HBr व पेरोक्साइड दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म देगा ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, उसमें क्या होगा कि पेरोक्साइड होगा और HBr होगा तो Br डॉट बनेगा, HCl Cl डॉट नहीं बनाएगा, है ना, वो INC बनाएगा। HF वो तो कभी नहीं बनाएगा। HI में I डॉट तो बड़ा मुक्त मूलक होता है, तो स्टेबल नहीं होता है, तो ले दे के कुछ नहीं बनेगा, HBr ही काम आएगा, तभी उसका मैकेनिज्म फॉलो होगा। और हमें क्या ध्यान रखना है? तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया एंटी मार्कोनिकॉव दोनों पता है। मार्कोनिकॉव माइनस वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, एंटी मार्कोनिकॉव उल्टा कर दो, क्योंकि उस समय वो माइनस नहीं है, उस समय वो डॉट है। तो Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो वो तभी लगेगा जब HBr और पेरोक्साइड दोनों हो। तो एंटी मार्कोनिकॉव के लिए HBI व पेरोक्साइड दोनों आवश्यक है, दोनों की ज़रूरत है बच्चों, दोनों होंगे ना तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम काम नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो हम कहेंगे चलो ये भी हो गया एल्कीन। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एल्कीन के हैलोजनीकरण द्वारा, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है एल्कीन के हैलोजनीकरण में हमें लेना है ब्रोमीन और CCl4। तो यहाँ आएगा ब्रोमीन व CCl4 से क्रिया। ठीक है, अब बच्चों 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो काम आ रहे हैं। अब फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, पता ही था। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है। ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में है, एक ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में है। आंसर ब्रोमीन। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन द्रव है, लिक्विड है, और आयोडीन वॉयलेट सॉलिड। वॉलेटाइल मतलब वाष्पशील, वॉयलेट मतलब बैंगनी, और सॉलिड मतलब ठोस। तो फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। ठीक है, अब ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, याद रह जाएगा, ब्रोमीन ब्राउन। तो ब्रोमीन लाल भूरे रंग का द्रव है, और ब्रोमीन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर है। CCl4 भी नॉन पोलर है। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, सॉल्यूशन में पढ़ाया था कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, समान समान में घुलता है। तो ब्रोमीन द्रव है और क्या बोलते हैं, अध्रुवीय द्रव है। CCl4 भी द्रव है, अध्रुवीय द्रव है, तो मिक्स हो जाता, तो बढ़िया। तो बच्चों
CCl4 में घुली ब्रोमीन, CCl4 में घुली ब्रोमीन का कलर कैसा है? तो हम कहेंगे लाल भूरे रंग का द्रव है। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेड ब्राउन क्यों है, घुली क्यों है, द्रव क्यों है ना, ये सारा बात तो हमारी क्लियर हो गई कि ठीक है भाई, लाल भूरे भूरे रंग का रेडिश ब्राउन लिक्विड है। ठीक है, अब जब एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे, है ना, आपको करना क्या था, आपने हेडिंग क्या लिखा है, एल्कीन का हैलोजनीकरण, तो एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन से कराओ। तो जब एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन से कराओगे तो ब्रोमीन घुली हुई किसमें, CCl4। तो लिखते टाइम मैं ऐसे लिखूंगी कि एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन, CCl4 साथ में रहेगा, अकेली ब्रोमीन नहीं है, घुलना है उसको। तो एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं। तो बच्चों ब्रोमीन निकल के एल्कीन से क्रिया कर लेगी, है ना, तो एल्कीन का ब्रोमीनीकरण हो जाता है, मतलब ब्रोमीन निकल गई एल्कीन से क्रिया करने के लिए, तो एल्कीन का ब्रोमीनीकरण हो जाता है। ठीक है, एल्कीन का ब्रोमीनीकरण हो गया। अब तो बच्चों एल्कीन का तो ब्रोमीनीकरण हो गया, पर CCl4 में जब ब्रोमीन गोली थी तो रेड ब्राउन था, लाल भूरा था। अब ब्रोमीन निकल गई तो लाल भूरी गैस निकल गई, तो बचा क्या, वो तो द्रव कलरलेस हो गया। तो हम कहेंगे तथा विलयन रंगहीन हो जाता है ना। तो हम कहेंगे पहले तो ब्राउन था, अब कैसा हो गया, तो अब कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। अब इसका यूज़, तो बच्चों इसका यूज़ करेंगे ना भाई, एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है, एक में एल्कीन है, पहचानो। तो जिसमें कलर उड़ गया वो एल्कीन है, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है एल्कीन का ब्रोमीनीकरण हो जाता है जब एल्कीन की क्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन से CL4 में, तो कलर उड़ जाता है। तो बच्चों विलयन रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो हम पहचान लेंगे। तो पहचान लेंगे मतलब डिटेक्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। अतः इस अभिक्रिया का प्रयोग, इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ यूज करेंगे इस रिएक्शन को, तो बच्चों इस अभिक्रिया का प्रयोग डबल बॉन्ड, है ना, या अनसैचुरेशन कह देते हैं भाई। डबल की जगह ट्रिपल होता ना बच्चों, तब भी रिएक्ट करता, पर हम तो क्या हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें हेलो एल्केन बना के रोकना है, इसलिए हम आगे देख नहीं रहे इसको। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग असंतृप्तता यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पहचान हेतु करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का यूज आप करेंगे टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की पहचान हेतु करते हैं। और मैं लगा रिएक्शन तो लिखी नहीं है ना, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं भाई। तो बच्चों आप ले लो एथीन, एथीन की क्रिया कराओ ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। होगा क्या, तो हम कहेंगे एक Br इधर अटैक करेगा, एक Br इधर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बना दो। और CH2Br, CH2Br और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, एक बार तो ऊपर से अटैक करा है, एक बार नीचे से, तो ब्रोमीन साइज में बहुत बड़े होते, तो जगह नहीं होती दो ब्रोमीन को पास पास में एडजस्ट करने की, प्रतिकर्षण होता है ना, भीड़ हो जाती है ना, तो एक को नीचे बिठाओ, एक को ऊपर बिठाओ, जगह है ना इधर और इधर, तो ऊपर और नीचे बिठाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजस्ट होगा। क्लियर, तो एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन से कराई, ये कंपाउंड बन जाएगा। ओके, अब नाम, तो हम कहेंगे नाम लिख दो, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन या एथिलीन डाइब्रोमाइड। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ, लगातार के लिए क्या आएगा, लीन, और डाई ब्रोमाइड, तो इसका नाम है एथिलीन डाई ब्रोमाइड। अब बच्चों ये 2 लगातार हैलोजन, 2 लगातार कार्बन पे है, तो इसकी कैटेगरी बताओ। तो तुमने पढ़ रखी है, एक पे 2 हैलोजन होते तो जेमिनल, लगातार है तो आप कह देना विसिनल,
तो ये विसिनल डाई हैलाइड्स है। क्लियर? अब जितना बड़ा है उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपकी बुक में है उदाहरण 10.4 आपके पास है फिनाइल एथिलीन अभिक्रिया कराओ HBr से। तो आपको पता है HBr है, पेरोक्साइड तो है नहीं, तो H प्लस Br माइनस। मार्कोनिकॉव लगाओ सीधा सीधा, तो माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, बिल्कुल। इसका कार्बन आयन स्थायी भी है तो यहीं जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो माइनस वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन कम है और प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हम कहेंगे तो सीधा है, सीधा आंसर लिख दो। तो आपका आंसर आएगा, ये हो गया फिनाइल, ये हो गया CH, यहाँ आना चाहिए Br और यहाँ हो गया CH3। ठीक है, यहाँ Br और यहाँ CH3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पहचानो, तो हम कहेंगे ये एल्कीन है और HCl है, तो HCl है तो H प्लस Cl माइनस। अब वापस क्या करना है, मार्कोनिकॉव ही लगाना है, तो मार्कोनिकॉव लगाओ। मार्कोनिकॉव क्या कहता है कि माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु कम है, क्योंकि HCl पे तो वैसे ही एंटी मार्कोनिकॉव नहीं लगता, पेरोक्साइड भी नहीं, तो माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। लगा दो, तो अब आपका आंसर आ गया CH3, CH2, CH, Cl और CH3। सही है ना, इधर Cl इधर CH3 और क्या हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, बस सीधा। अब आपके पास ये कंपाउंड है और आपको कहा कि भाई इसकी क्रिया कराओ HBr पेरोक्साइड, तो HBr से तो आती है, Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन पेरोक्साइड तो ये तो कॉम्बिनेशन आ गया HBr पेरोक्साइड, ये तो खतरनाक है। HBr और पेरोक्साइड मार्कोनिकॉव को भगाए थे कि नहीं? HBr के साथ पेरोक्साइड है मतलब मार्कोनिकॉव नहीं लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉव लगाना है। तो एंटी मार्कोनिकॉव लगाओ तो Br वहाँ नहीं जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, Br वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। भाई जोड़ना तो यही है, एक इधर, क्योंकि असंतृप्तता यही है, बाकी को तो छेड़ना ही नहीं है ना। तो Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि मार्कोनिकॉव का उल्टा करना है, तो उल्टा कर दो। तो अब तुम देखोगे कि भाई ये हो गया फिनाइल, ठीक है, फिर क्या हो गया CH2, फिर क्या हो गया CH और इसको देना क्या था H, तो CH2, CH2 और Br। तो अब जो कंपाउंड बना वो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका था एग्जाम्पल 10.4 बुक NCERT। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया, एक बार इसको पढ़ लो, है ना। सीधा सीधा हमने लगाया है, पहले केस में क्या लगाया तो हम कहेंगे मार्कोनिकॉव, दूसरे में क्या लगाया तो दूसरे में भी मार्कोनिकॉव लगाया, और तीसरे में क्या लगाना है तो बच्चों तीसरे में है एंटी मार्कोनिकॉव। अब हम इनटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 10.3। ठीक है, तो बुक का क्वेश्चन है इनटेक्स्ट पाठ्य निहित प्रश्न। ठीक है, तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10.3 है ना, इनटेक्स्ट समझ गए ना, पाठ्य निहित बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है प्रोपेन के सभी संभावित डाई हैलाइड की संरचना बनाइए। ठीक है भाई, प्रोपेन के सभी संभावित डाई हैलाइड की संरचना बनाइए। अब तो बच्चों प्रोपेन मतलब, तो हम कहेंगे भाई प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, बनाना क्या है डाई हैलाइड, डाई मतलब 2, हैलाइड मतलब हेलोजन, 2 हेलोजन परमाणु लगाने हैं। ठीक, अब कहाँ कहाँ लगा सकते हो लगाओ, तो हम कहेंगे ऐसा करते हैं कार्बन नंबर 1 पे लगा लेते हैं दोनों हेलोजन। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन सेट कर दो, तो ये हो गया CH3, CH2 और CH। ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे प्रोपेन का फॉर्मूला था C3
H कितना 8 डबल से 2 जाता। अब डाई हैलाइड मतलब 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो 8 की जगह कितना कर दो 6 और 2 हेलोजन लगा दो। तो देखो यही बनाया क्या तुमने, 3 2 5 और 1 6 और 2 हेलोजन। ठीक है, तो ये हो गया 1 डाई हेलो, है ना बच्चों, 2 हेलोजन है ना, तो 1 डाई हेलो प्रोपेन। तो हम कहेंगे हाँ 1 डाई हेलो प्रोपेन। अब क्या हम ऐसे कर सकते थे कि 1 2 डाई हेलो बना लेते, एक हेलोजन इधर एक हेलोजन इधर, पॉसिबल था। ये जेमिनल है, दूसरा हम विसिनल बना लेते, तो CH3 CH और CH2, तो 3 2 5 6 वापस बन गया। तो ये हो गया 1 2 डाई हेलो प्रोपेन। देखो 1 और 2 नंबर का कार्बन पे क्या है, हेलोजन है ना, नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो 1 2 डाई हेलो और प्रोपेन, तो ये भी ठीक है भाई 1 2 डाई हेलो प्रोपेन। अब तो हम 2 कॉर्नर पे चल लेते हैं, तो हम कहेंगे एक पहला एक तीसरा, है ना, अल्फा ओमेगा की तरह हो गया। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है, नाम हो जाएगा 1 3 डाई हेलो प्रोपेन। ठीक है भाई 1 3 डाई हेलो प्रोपेन। अब क्या करें, 1 1 बना दिया, 1 2 बना दिया, 1 3 बना दिया। अब तो बच्चों 2 2 बना दो, दोनों हेलोजन सेकेंड नंबर कार्बन पे लगा लो, तो ये हो जाएगा 2 2 डाई हेलो प्रोपेन। 2 2 डाई हेलो प्रोपेन। अब कोई पॉसिबिलिटी है क्या भाई, टोटल कार्बन ही तुम्हारे पास 3 थे ना, ऐसे टोटल कार्बन कितने थे 3, तो 1 1 पे लगा सकते हो, 1 2 पे लगा सकते हो, 2 2 पे लगा सकते हो, 1 और 3 पे लगा सकते हो। तो हम कहेंगे सारी हो गई, हमने इधर लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इधर और इधर भी लगा दिया, इधर और इधर भी लगा दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो हम कहेंगे अब कोई चॉइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब मुझे कहना चाहिए 4 समावयवी क्या है, संभव है। ठीक है, तो 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 4 समावयवी संभव है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, है ना। तो अगली क्लास में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वापस वही कहूँगी, लिख के याद करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एक चीज़ को लिखे, जल्दी समझ में आती है और ब्रेन वॉश भी जल्दी होती है, गायब भी जल्दी होती है ना। तो नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, एक एक चीज़ को लिख के खुद ट्राई करें। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।